तो बच्चों आज हम चेक करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है करके। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने सॉल्यूशन निकाला, लेट्स से अल्फा एंड 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन 2 पाई, देन अल्फा इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन अगर अल्फा है और उस अल्फा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, 0 इंक्लूड है, 2 पाई इज नॉट इंक्लूडेड, तो अल्फा को हम क्या कहेंगे बच्चा लोग? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, राइट, देन theta is equal to pi/3 and theta is equal to 2 pi/3 are its principal solution। तो जैसे यहां पे एक इक्वेशन है sin theta is equal to √3/2। अब इसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, pi/3 एंड 2 pi/3। ऑलवेज रिमेंबर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, 0 इंक्लूड, 2 पाई इंक्लूड नहीं है, करेक्ट। कुछ एज अ नोट आपको याद रखना चाहिए, सर्टेन फंक्शंस विल हैव ओनली वन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे, फर्स्ट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हैज ओनली वन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, has principal solution as theta equals to pi/2। Similarly, आपको याद रखना चाहिए, अगर sin theta is equal to -1 has one principal solution, theta is equal to 3 pi/2। उसी तरह अगर आपके पास cos theta equals to 1 है, बरोबर, तो it has principal solution theta is equal to 0 radian, and अगर cos theta is equal to -1 has one principal solution theta is equal to pi। तो ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको सिर्फ एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, अदरवाइज यू विल हैव टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हम इसके कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट करते और फिर चेक करते कि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कैसे ढूंढना चाहिए। लेट्स सी वन एग्जांपल। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें कैसे ढूंढना है? नाउ आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन की वैल्यू हाफ कभी आती है? 30 डिग्री, यानी कि pi/6 रेडियन पे। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन pi/6। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू pi/6। ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है एंड यू कैन चेक, ओके, ऑल्सो चेक करो 0 लेस देन और इक्वल टू pi/6 लेस देन 2 पाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू pi/6 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक मिल गया। अब हमें एक और निकालना है। साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। जैसा कि आप अच्छे से देख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू pi/6 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब आपको सेकेंड क्वाड्रेंट का निकालना है। तो जस्ट रिमेंबर द अलाइड एंगल फॉर्मूला। सो वी नो अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन pi minus theta। Therefore, using this formula,
अगर मैं साइन पाई अपॉन 6 का अलाइड एंगल कैलकुलेट करूं तो आई कैन से साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई अपॉन 6. On completing the calculation, you'll get sine pi upon 6 is equal to sine 5 pi upon 6. Okay. तो therefore, अब ध्यान से देखिए बच्चा लोग, आपने क्या लिखा है, साइन थीटा इज साइन पाई बाय 6 एंड साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन 5 पाई अपॉन 6. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 pi upon 6 and therefore theta is equal to 5 pi upon 6 is the other principal solution. Is a principal solution. You can check out 0 less than or equal to 5 pi upon 6 less than 2 pi. It is satisfying the condition of principal solution. So ध्यान से यहाँ पे समझिए बच्चा लोग, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है. सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए कि अगर अल्फा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, 2 पाई नॉट इंक्लूसिव, then that value of alpha is called as the principal solution. Usually ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है. कुछ एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो उसका एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है पाई बाय 2. साइन थीटा इज इक्वल टू -1 तो उसका भी एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 3 पाई अपॉन 2. कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, उसका भी एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू 0. एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 हैज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू पाई. यहाँ पे एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया बच्चों लोग. ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6 लिखा बिकॉज साइन पाई बाय 6 इज हाफ. तो यूजिंग दैट मुझे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 मिला, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और ये पाई बाय 6 0 टू 2 पाई के बीच में, वो भी हम कंफर्म कर सकते. तो हमारा पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन 6. सिमिलरली आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट और सेकंड. अब अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा. देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय 6. अब साइन पाई बाय 6 इक्वल टू कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे क्या मिला, 5 पाई अपॉन 6. कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन 1 मुझे क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 पाई अपॉन 6. तो ये थीटा की वैल्यू जो पाई बाय 6 हमने लिया, ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. राइट बच्चा लोग. और लास्ट में आपने देखो यहाँ पे कंफर्म भी किया है कि दिस वैल्यू 5 पाई अपॉन 6 इज 150 डिग्री एंड यू नो इट इज डेफिनेटली लाइंग बिटवीन 0 एंड 360. तो बच्चों एक एग्जांपल हम और देखते हैं. लेट्स से एग्जांपल नंबर 2, cos theta equals to, let's say 1 upon root 2. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत आसान होना चाहिए. यू कैन रीराइट दिस एज cos theta is cos 45 डिग्री, दैट मींस cos पाई बाय 4. तो आप ध्यान से देख लो, cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 है, तो मैंने 1 बाय रूट 2 की जगह लिखा cos पाई अपॉन 4. अब कंपेयर करते हो तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल रहा है बच्चा लोग, पाई अपॉन 4. ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, इज फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अगेन बच्चों चेक कर लो, ये 45 डिग्री है एंड देयरफॉर आई कैन से 0 लेस देन और इक्वल टू पाई अपॉन 4 लेस देन 2 पाई. यानी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. अब यू शुड ऑलवेज रिमेंबर cos थीटा की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है. तो यू नो cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट.
फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोल्यूशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो हमें इंटरेस्ट है किसमें, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट के सोल्यूशन में। ध्यान से देखिए, अब अलाइड एंगल अगर मैं इसका यूज करूं तो आई नो दैट cos अल्फा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस अल्फा। तो cos अल्फा का अलाइड एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 2 पाई माइनस अल्फा। नाउ इफ आई टेक अल्फा एज pi upon 4, I'll be getting cos 2 pi minus pi upon 4. Therefore, you can say cos pi upon 4 की वैल्यू कितना हो गया बच्चा लोग, cos 4 2 is 8 minus 1 7 pi upon 4. Comparing 1 and 2, we can say that cos theta equals to cos pi upon 4, that is equal to cos 7 pi upon 4. Therefore, theta equals to 7 pi upon 4 is the second principal solution. Is principal solution. You can check out. So, therefore, 0 less than or equal to 7 pi upon 4 लेस देन 2 पाई। तो अब बच्चा लोग आप देख सकते हो कि ये 7 पाई अपॉन 4 यानी कि 315 डिग्री लाइज बिटवीन 0 एंड 360। तो ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट यहां पे आपको हिंट क्या लेना चाहिए, साइन के लिए और कोसेक के लिए हमें फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन मिलेगा। उसी तरह कॉस और सेक का अगर मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना है तो मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ढूंढनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हम tan थीटा का भी ले लेते हैं। लेट्स सी थर्ड एग्जांपल, लेट्स tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। सो सबसे पहले आपको याद करना चाहिए दैट tan 30 डिग्री is equal to 1 upon √3, यानी कि tan pi upon 6 की वैल्यू tan 1 by √3 है। अब इसको हम कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू pi upon 6 मिला। ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप चेक कर सकते हो 0 लेस देन और इक्वल टू pi upon 6 लेस देन 2 pi, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया। अगेन रिमेंबर tan थीटा अब इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो आपका अटेंशन आप कहां पे होना चाहिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप सबसे पहले तो अलाइड एंगल याद करो। तो वी नो दैट tan अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan का अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इज tan पाई प्लस अल्फा। नाउ टेक अल्फा की वैल्यू क्या लोगे, पाई बाय 6, जो ऊपर वैल्यू मिला वही लेना होता है। tan pi plus pi upon 6. Therefore, tan pi upon 6 आपको कितना मिला, इक्वल टू tan 6 plus 1 7 pi upon 6. कंपेयर 1 and 2। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan 7 pi upon 6। इज दैट क्लियर? देख लीजिए यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू tan pi by 6 है एंड tan pi by 6 की वैल्यू tan 7 pi by 6 है। तो आई कैन कंपेयर tan थीटा एंड tan 7 pi upon 6। अब यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू क्या मिली, 7 pi upon 6। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है एंड यू कैन चेक आउट 0 लेस देन इक्वल टू 7 pi upon 6 लेस देन 2 pi। इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई। तो tan और cot का अगर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना है
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आई होप आप सभी बच्चे अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज याद है तो फट से निकाल सकते हो। रह गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसके लिए अलाइड एंगल आपको tan अल्फा की वैल्यू tan पाई बाय पाई प्लस अल्फा यूज करना है। tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई प्लस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अलाइड एंगल यूज करना है। अल्फा की वैल्यू आप क्या सिलेक्ट करोगे, जो आपने फर्स्ट कंडीशन में वैल्यू निकाला ना, यहाँ पे tan थीटा इज tan पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 6 यहाँ पे अल्फा की जगह सब्स्टिट्यूट करो। कंप्लीट द कैलकुलेशन एंड कंपेयर विद दिस इक्वेशन अगेन। तो tan थीटा tan 7 पाई बाय 6 मिला। तो ये जो है आपका सेकेंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। tan कॉट के लिए फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेक और कॉस के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देन साइन एंड कोसेक के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यूज अगर है। अब रह गया नेगेटिव वैल्यूज। तो बच्चों अभी हम फोर्थ एग्जांपल एक नेगेटिव टर्म के लिए करके देखते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल 4, लेट्स से साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2. Okay. Always remember that sin theta is equal to minus हाफ मतलब 30 डिग्री यानी कि पाई अपॉन 6 आ गया। अब याद करिए साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पे बच्चों हमको याद रखना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव कहां पे, थर्ड में एंड फोर्थ में। हम एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, फर्स्ट थर्ड का निकालेंगे और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट्स सी थर्ड के लिए। तो थर्ड में इन थर्ड क्वाड्रेंट आपको याद रखना चाहिए दैट अलाइड एंगल फॉर्मूला है माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस अल्फा। ऑलवेज पहले अलाइड एंगल फॉर्मूला आप याद कर लो। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस अल्फा। देयरफॉर अब अल्फा की वैल्यू क्या लोगे आपने, यहाँ पे पाई बाय 6 लिया है ना, तो माइनस साइन पाई अपॉन 6 इक्वल्स टू क्या आएगा आपके लिए, साइन पाई प्लस पाई अपॉन 6। देयरफॉर माइनस साइन पाई अपॉन 6, कैलकुलेशन पूरा करो क्या मिलेगा, साइन 7 पाई अपॉन 6। कंपेयर 1 and 2, so what you'll get is, therefore I can say sin theta is equal to sin 7 pi upon 6. तो थीटा इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट। ओके, इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऑल्सो चेक कर लो 0 लेस देन इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6 लेस देन 2 पाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। देन डू वन थिंग, अभी आ जाओ, हमने थर्ड क्वाड्रेंट का निकाल लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो यू शुड रिमेंबर माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल फॉर्मूला होता है साइन 2 पाई माइनस अल्फा। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस अल्फा। अगेन अल्फा की वैल्यू स्टार्टिंग इक्वेशन 1 में जो आपने लिया पाई बाय 6 वही लीजिए, माइनस साइन पाई अपॉन 6 इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6। Therefore you get minus sine pi upon 6 is equal to sine 11 pi upon 6 आया। Okay, so comparing 1 and 3 हमें क्या मिलेगा, sin theta equal to minus sine pi by 6, but that is equal to कितना, sin 11 pi upon 6। ये थीटा की वैल्यू अब यहां पे कंपैरिजन करने पे हमको 11 पाई बाय 6 मिल रहा है। ये हमारा
second principal solution is principal solution. You can check student, 0 less than or equal to 11 pi upon 6 is definitely less than 2 pi. That means it is a principal solution. तो देखिए, अगर साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है और आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए साइन की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ में. अब थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको साइन का अलाइड एंगल फॉर्मूला याद रखना है. माइनस साइन अल्फा इज साइन पाई प्लस अल्फा. अल्फा की वैल्यू जो यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया यूज करो. तो यहाँ पे मैंने पाई बाय 6 लिया. ओके, कैलकुलेशन किया तो मुझे साइन पाई प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू कितना मिला, साइन 7 पाई बाय 6. कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमें साइन थीटा की वैल्यू साइन 7 पाई अपॉन 6 मिली. तो थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 हमारा पहला सॉल्यूशन है. और आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री, दैट इज 0 एंड 2 पाई. अब ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड. सेकेंड पार्ट हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जा रहे हैं. अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो बच्चा, अलाइड एंगल क्या है, माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस अल्फा. अगेन सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पाई बाय 6. तो जब वो वैल्यू आप लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, साइन माइनस साइन पाई बाय 6 इज साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6. कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आएगी 11 पाई बाय 6. देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 11 पाई बाय 6 हमारा सेकेंड आंसर है. कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6. तो ये आपका दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है. अगेन आपको चेक कर लेना चाहिए कि वैल्यू 0 और 360 के बीच में है या नहीं. तो दिस वैल्यू 11 पाई बाय 6 डेफिनेटली लाइज बिटवीन 0 एंड 2. तो स्टूडेंट्स अब हम सेम नेगेटिव सॉल्यूशन कॉस का ढूंढते हैं. कॉस के अगर क्वेश्चन नेगेटिव है, मतलब कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, फॉर लेट्स से एग्जांपल 5 आप ले लो. लेट cos theta equal to minus root 3 upon 2. अब cos की वैल्यू नेगेटिव आई. सबसे पहले तो आप चेक करो cos थीटा की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 कितने पे होता है, तो cos 30 डिग्री इज रूट 3 अपॉन 2. तो 30 डिग्री मतलब cos पाई अपॉन 6. ये इंफॉर्मेशन आप पहले लिखो. अब डिसीजन लो cos थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है. तो वी नो cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, तो cos की वैल्यू किसमें नेगेटिव है, सेकेंड में और थर्ड में. तो हम स्टेप बाय स्टेप एक काम करते, पहले सेकेंड क्वाड्रेंट सॉल्व करते, बाद में थर्ड करेंगे. तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos की अलाइड एंगल क्या है, माइनस cos अल्फा इक्वल टू cos पाई माइनस अल्फा. तो अलाइड एंगल फॉर्मूला आप यूज करोगे, माइनस cos अल्फा इज cos पाई माइनस अल्फा. देयरफॉर माइनस cos अल्फा की वैल्यू क्या लोगे बच्चा लोग, पाई अपॉन 6 ऊपर से आपने सिलेक्ट किया. cos pi minus pi by 6 and therefore minus cos pi upon 6 की वैल्यू आपको मिलेगा cos 5 pi upon 6. Comparing 1 and 2, you can say cos theta equals to cos 5 pi upon 6. Comparing theta की वैल्यू 5 पाई अपॉन 6 मिला आपको. बच्चा ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अगेन यू कैन सी 0 लेस देन इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 लेस देन 2. ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर मिल गया. अब हमें चेक करना हमारा एक सॉल्यूशन और किसमें, थर्ड में. तो इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट आपका फॉर्मूला है अलाइड एंगल माइनस cos अल्फा इक्वल्स टू cos पाई प्लस अल्फा.
implies minus cos अल्फा की वैल्यू आप फिर से लीजिए पाई अपॉन 6 cos pi plus pi by 6. I can say minus cos pi upon 6 equals to, complete the calculation, 6 plus 1 7 pi upon 6. Comparing 1 and 3, you'll get cos theta is equal to cos 7 pi upon 6. Theta is equal to 7 pi upon 6. ये आपका second principal solution, okay, is a principal solution. Again check कर लीजिए, 0 less than or equal to 7 pi upon 6 is less than 2. तो देखो बच्चा लोग, अगर आपको cos थीटा की नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो उसका सोल्यूशन आपको सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ढूंढना होता है. उसी तरह अगर sec थीटा की भी वैल्यू नेगेटिव है, you can follow the same procedure in second and third quadrant to find the answer. Finally, तो स्टूडेंट्स अब एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक लास्ट वैरायटी करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ tan. तो लेट tan थीटा equals to, I'll say, -1. Now you know tan pi by 4 is equal to 1. ये 1 के जगह में क्या लिख देता हूं, tan pi upon 4. That means tan theta is minus tan pi by 4. ये हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन. अब आपको याद करना है tan की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है. तो वी नो tan theta is negative in second and फोर्थ क्वाड्रेंट. अब इसमें हम सबसे पहले सेकेंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन देखते हैं. तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट अलाइड एंगल क्या है tan का, माइनस tan अल्फा इज tan पाई माइनस अल्फा, इंप्लाइज माइनस tan अल्फा की वैल्यू क्या लोगे दिया, पाई अपॉन 4 tan pi minus pi upon 4. Complete the calculation. Minus tan pi upon 4 is equal to tan 3 pi upon 4. Comparing 1 and 2, आपको क्या मिलेगा, tan theta is equal to tan 3 pi upon 4. Therefore, theta equals to 3 pi upon 4 is your first principal solution. Is principal solution. You can check out that 0 less than equal to 3 pi upon 4 less than 2 pi. Principal solution का condition satisfy करना है. अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए. इन फोर्थ क्वाड्रेंट अलाइड एंगल क्या है, और tan का माइनस tan अल्फा आई कैन से इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस अल्फा. अल्फा की वैल्यू फिर से क्या सिलेक्ट करोगे, tan अल्फा की जगह लिखो पाई अपॉन 4 इक्वल्स टू tan 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4. कंप्लीट द कैलकुलेशन. tan पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू tan, यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा किया तो हमें मिलेगा 2 2 से 8 minus 1 7 pi अपॉन 4. अब इक्वेशन 1 और 3 को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको tan थीटा की वैल्यू इस माइनस tan pi by 4 की जगह आप क्या लिखना है, tan 7 pi अपॉन 4. ओके, यहां पे आप कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या मिली बच्चा लोग, 7 पाई अपॉन 4. इज इट क्लियर, 7 पाई बाय 4. ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है सेकेंड वन. अगेन 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है.
तो बच्चा tan और cot की नेगेटिव वैल्यूज आई तो आपको सोल्यूशन किस में ढूंढना है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये प्रोसीजर आप देख सकते हो मैंने क्या फॉलो किया। स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। ओके, तो ध्यान से देखिए बच्चा, हम लोगों ने आज साइन कॉस टैन के पॉजिटिव वैल्यूज, साइन कॉस टैन के नेगेटिव वैल्यूज आए तो उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना ये देखा। अगर आपको फिर भी डाउट्स है पर्टिकुलर सेक्शन में तो प्लीज कमेंट में मुझे लिखकर भेजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व दैट आल्सो। थैंक यू डियर।